गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बंथरा, लखनऊ। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी गणित शिक्षण की विधियों के संबंध में। वो गणित शिक्षण की जो विधियां थीं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आज नेक्स्ट कंटेंट पे चर्चा करेंगे, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट्स की जब हम चर्चा करते हैं तो शिक्षण उद्देश्यों को 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष या फिर मनोशारीरिक पक्ष, दैट इज साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों उद्देश्यों को विभिन्न भिन्न साइंटिस्टों ने या मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इनको वर्गीकृत किया है। आज हम फर्स्ट चर्चा करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन को। कॉग्निटिव डोमेन का जो फिगर आप लोगों के सामने है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कॉग्निटिव डोमेन के पक्षों को हम 6 प्रमुख भागों में बांटते हैं। इनमें पहला नॉलेज यानी ज्ञान, दूसरा कंप्रेशन यानी बोध, तीसरा एप्लीकेशन यानी प्रयोग, चौथा एनालिसिस यानी विश्लेषण, पांचवा सिंथेसिस यानी संश्लेषण और छठा इवैल्यूएशन। तो जब अगर स्टार्ट करते हैं नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है स्टूडेंट्स को हम, विद्यार्थी को हम किस स्तर का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं या विद्यार्थी को उस रिलेटेड कंटेंट की कितनी जानकारी है, कितना ज्ञान विद्यार्थी उस कंटेंट का रखता है। और ज्ञान का मतलब सामान्य रूप से एक ये भी होता है कि बच्चे को किसी भी चीज को रटा देना ज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है बोध मीन्स कंप्रहेंशन। जैसे आपने बच्चे को 2 का टेबल रटाया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इस प्रकार से बच्चे ने उस टेबल को रट लिया। रटने के बाद उसका बोध करना बच्चे को आया अथवा नहीं, अर्थात बच्चा उस 2 की टेबल को समझ पाया या केवल और केवल उसने रट लिया। अगर रट लिया तो वह नॉलेज के अंतर्गत है। रटने के बाद अगर उसने उसका बोध कर लिया तो वह उसका कंप्रेशन के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है एप्लीकेशन। बच्चे को 2 का टेबल रट लिया बच्चे ने, उसके बाद उसका बोध भी कर लिया, उसके बाद एप्लीकेशन क्रिया विधि में भी उसको उतारना बच्चा सीख जाए कि कैसे उसको क्रिया विधि में हम उतारेंगे, यानी 2 की टेबल जो है वो कैसे बनकर तैयार होती है। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से कैसे मल्टीप्लिकेशन करके हमें 2 की टेबल प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। उसके बाद आता है एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण से। विश्लेषण 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 की 3 से मल्टीप्लाई, 2 की 4 से मल्टीप्लाई। अब ये जो मल्टीप्लाइयाँ हैं इनको आप करते चले गए और इन मल्टीप्लाइयों के अलावा अन्य किसी मल्टीप्लाई को भी आपने बच्चे को समझा दिया कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई है, 3 की 2 से मल्टीप्लाई है, 4 की 2 से मल्टीप्लाई है, 5 की 2 से मल्टीप्लाई है, 6 की 2 से मल्टीप्लाई है। तो वह क्या हुआ, प्रत्येक कंटेंट को छोटे छोटे पार्टों में उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद आता है सिंथेसिस का मतलब होता है कि प्रत्येक लेवल के स्टेप को, जो छोटे छोटे स्टेपों में अपने कंटेंट को बांटा है, उन सारे स्टेप्स को एक साथ कंबाइंड करके ओवरऑल कंटेंट को आपने बच्चे को बता दिया, तो वह हो जाता है सिंथेसिस। उसके बाद आता है एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। किसी भी सिस्टम में
जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है वह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स आपने ज्ञान कराया उसका मूल्यांकन, बोध कराया उसका मूल्यांकन, एप्लीकेशन कराया उसका मूल्यांकन, एनालिसिस कराया उसका मूल्यांकन, सिंथेसिस कराया उसका मूल्यांकन, और दैट इज लास्ट में मूल्यांकन है ही। तो मीन्स जो कॉग्निटिव या ज्ञानात्मक पक्ष है उन पक्षों को अगर हम देखें कि नॉलेज, कंप्रेशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेलुएशन, इन सभी बिंदुओं को अगर विस्तृत रूप से चर्चा करें, विस्तृत रूप से पढ़ें, तो पूरा का पूरा ज्ञान हम बच्चे को प्रदान कर सकते हैं प्रत्येक लेवल पर, चाहे वह प्री प्राइमरी लेवल हुआ, अपर प्राइमरी लेवल हुआ, माध्यमिक लेवल हुआ या फिर हायर लेवल हुआ। प्रत्येक लेवल पर हम इस टैक्सोनॉमी का यूज करके बच्चे को स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है भावात्मक यानी कि अफेक्टिव डोमेन की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। थैंक यू।